डॉक्टर डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। हर कोई इंसान डॉक्टर को भगवान का दर्जा देता है। जब कोई तकलीफ़ होती है तो डॉक्टर ही याद आता है। डॉक्टर चाहे कोई भी हो, चाहे आपके गांव में बैठा हो या फिर शहर में हो, कोई प्राइवेट है या फिर सरकारी हॉस्पिटल है। तो आज हम बात करने वाले हैं नेशनल डॉक्टर्स डे की। जी हाँ, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है और उसी को लेकर के ही हम यहाँ पर आज समाज सेवी डॉक्टर शिव सचदेवा, जिनको सभी अच्छे से जानते हैं, इनके साथ हैं, तो थोड़ा इनसे डिस्कस करेंगे इसी मैटर पर। आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ दे देता हूँ। नेशनल डॉक्टर्स डे ये मनाया जाता है डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, उन्हीं की पुण्यतिथि है आज। और एक खास बात ये है, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जन्म भी 1 जुलाई को हुआ था और पुण्यतिथि भी 1 जुलाई को है। तो 1991 में भारत सरकार ने ये 1 जुलाई का जो डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, उन्हीं की याद में ये मनाया जाता है। और काफ़ी उनके योगदान है चिकित्सा में, जो कि अलग अलग मेडिकल लाइन के अंदर अलग अलग रूप से उन्होंने मेडिकल को दिए हैं। तो उन्हीं की याद में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इस अवसर पर माई सिटी न्यूज़ की तरफ से सभी डॉक्टर्स, नर्सिज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं या फिर गाँव के डॉक्टर्स हैं, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। आप नमस्कार, मैं माई सिटी न्यूज़ चैनल का हमारे स्वामी दयानंद स्वास्थ्य केंद्र में आने पर स्वागत करता हूँ। तो डॉक्टर साहब, आज नेशनल डॉक्टर्स डे है, तो इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। तो आप इस पर थोड़ा सा हमें क्या संदेश देना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जैसा कि आपने बता ही दिया है कि ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। डॉक्टर बिधान चंद्र राय की मृत्यु भी इसी दिन हुई थी और जन्म भी इसी दिन हुआ था। मैं खुद और हम सभी डॉक्टर्स उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया। उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने एक वैज्ञानिक की तरह कार्य किया और वो एक डॉक्टर भी थे और एक राजनीति में भी आए। वो यानी कि स्वास्थ्य क्षेत्र से राजनीति में भी आए, लेकिन उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में भी स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्होंने अग्रणी स्थान प्राप्त किया। तो हम उनको याद करके ये डॉक्टर्स डे जो है आज मनाते हैं। तो डॉक्टर्स डे पर हम एक छोटी सी बात और डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि जैसे कि कोरोना काल जो चला है डॉक्टर साहब, इस कोरोना काल में काफ़ी डॉक्टर्स हैं जो फ्रंट लाइन में रहे हैं। चाहे वो डॉक्टर्स गांव से हो, गांव में उन्होंने सेवाएं दी हैं, या फिर बड़े शहरों से हो, कहीं पर भी हो, चाहे किसी भी लेवल का मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ कोई भी इंसान डॉक्टर लाइन से हो, तो उन्होंने कोरोना महामारी के अंदर फ्रंट लाइन पर आकर के अपनी लाइफ को रिस्क पर डाल करके लोगों की जानें बचाई हैं। और कुछ लोगों की तो मृत्यु भी हुई है, कुछ डॉक्टर्स की, जो फ्रंट लाइन में बड़े रिस्क पर आगे चल रहे थे। जी, ऐसा है। देखो, 16 मार्च से कोरोना काल चल रहा है। इसकी पहली लहर भी आई, दूसरी लहर भी आई। पहली लहर ने कुछ कम क्षति पहुंचाई, लेकिन दूसरी लहर ने ज़्यादा क्षति पहुंचाई। ठीक है, हमारे देश में कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं इस हिसाब से नहीं थी कि हम उनका सामना कर सकें, क्योंकि एकदम कोई चीज़ आक्रमण कर दे, जो कोविड-19 का वायरस है, एकदम उसका आक्रमण हुआ, तो उसके लिए इतनी सारी ज़्यादा सुविधाएं हमारे पास नहीं थी भारत में। लेकिन हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो भी चिकित्सक हैं, चाहे वो किसी पैथी से रिलेटेड हैं, चाहे एलोपैथिक से हैं, आयुर्वेद से हैं, होम्योपैथिक से हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र से हैं, सब ने सुगठित होकर, सब ने मिलकर बहुत अच्छा कार्य किया और सब ने ईमानदारी से, निष्ठा से, ईमानदारी से और अनुशासन से कार्य किया। और इसमें हमारे कई डॉक्टर्स की मृत्यु भी हुई। कहते हैं कि आज तक का जो आंकड़ा है, 1492 डॉक्टर जो हैं आज हमारे इंडिया में मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। मैं तो कहूँगा उनको शहीद का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी जान पर खेल कर ये कार्य किया, अपने परिवार को छोड़कर। और कितनी मुश्किल होती है पीपी किट पहनना, पसीने छूट जाते हैं सॉरी। तो मैं तो कहूँगा कि उनको अगर शहीद का दर्जा सरकार देती है तो बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी देखो, पहले हम देखते हैं, उससे पहले कोरोना काल से पहले कितना बीच में विवाद होते थे, कितना डॉक्टर और जो रोगी के बीच में जो रिश्ता था, एक दरार पड़ गई थी।
कई विवाद हुए, इसमें कोरोना के दौरान भी कई विवाद हुए, वैक्सीनेशन के दौरान भी कई विवाद होते हैं, लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि ये विवाद ना हो, ताकि हमारा जो रिश्ता है आपस में सुगठित हो, सशक्त हो, ताकि हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास कर सकें, ट्रस्ट कर सकें। एक बार फिर से दिल से सलाम करना चाहेंगे उन डॉक्टर्स को, चाहे गांव से डॉक्टर हो, जिनको हमेशा हिडन में रखा जाता है, उनको ज़्यादा अचीवमेंट नहीं मिल पाती, लेकिन उनका योगदान भी एक काबिल तारीफ़ है और बहुत ज़्यादा रिस्की काम था जो जिस टाइम कोरोना महामारी चल रही थी, गाँवों में जो गाँव के डॉक्टर्स ने संभाला है, तो मेरे ख्याल से उनका योगदान कम नहीं है डॉक्टर साहब। तो एक बार फिर मैं सभी डॉक्टर्स को और मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोगों को दिल से सलाम करता हूं और आशा करते हैं कि अपने स्वास्थ्य को लेकर के जिस तरह से डॉक्टर भी अपना ध्यान रखें और साथ में जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी अपने इस कोरोना महामारी में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।